आइकॉनिक शो का आइडिया कैसे आया? जसपाल जी क्योंकि एक चार दीवारी में रहने वाले आर्टिस्ट नहीं थे, अपने आप को कभी अलग नहीं रखा किसी आम इंसान से, एंड दैट इज व्हाई वो फ्लॉप शो का नाम आया कि एक आम इंसान के लिए जिंदगी एक फ्लॉप शो ही है। लॉकडाउन के टाइम पे फिर से टेलीकास्ट हुआ फ्लॉप शो, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। कोरोना का टाइम ऐसे था कि ये नहीं था कि आप ठीक हैं और मुझे कुछ हुआ है, वो ठीक है, तो वी वर ऑल अफेक्टेड। इंस्टाग्राम में किसी ने मैसेज भेजा कि मेरे फादर किसी कारण से अनवेल थे, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ कोरोना या वैसे। हमने टेलीविजन ऑन किया, फ्लॉप शो आ रहा था। माय फादर ओपन्ड हिज आईज। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती? व्हाट कैन बी बिगर देन दिस? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से मिली आपको? तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत दुनिया की मदद की। फिर आप सोचते हो कि यही हमारी स्ट्रेंथ। पहले सिर्फ लोग हंस के छोड़ देते थे, पर उसका रियल मीनिंग शायद अब समझ में आ रहा है लोगों को। 25-30 साल पहले का ये ऑलमोस्ट एक फोरकास्ट है that this is what he could see at that time and this is still happening in India. 90s के टाइम की जो कॉमेडी होती थी वो और आज के टाइम में जो कॉमेडी है उसमें काफी चेंज आ गया है। जितने वल्गर हो सकते हैं और डबल मीनिंग हो सकते हैं, the cooler you are. आपको हमेशा लोग जसपाल जी के साथ ही एसोसिएट करते हैं। हाउ डू यू थिंक अबाउट योर ओन इंडिविजुअलिटी? मुझे लोग पूछते थे आप उनकी रियल वाइफ हो? I to tell them वाइफ्स रियल ही होती हैं। कौन सा फेज आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? सबसे ज्यादा एक्चुअली हमने नच बलिए एंजॉय किया, जो रियलिटी शो था, बिकॉज हम देखते थे ना ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स लिखती हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसे मत भूलिए, ये सचमुच आपकी सबसे बड़ी दवा है। जिंदगी आपको रुलाएगी, हमें भी रुलाया है, सबके साथ सब कुछ ना कुछ होता है, पर अगर उन आंसुओं के बाद अगर आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है किसी भी चीज से, आई थिंक यू वन अबाउट। कभी कभी कुछ शोज सिर्फ शोज नहीं होते, वो यादें बन जाते हैं। फ्लॉप शो भी ऐसा ही एक शो था। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग सटायर था जो हंसाते हंसाते सच कह जाता था। इस आइकॉनिक शो के क्रिएटर थे जसपाल भट्टी जी, और उनके साथ इस सफ़र का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा थी सविता भट्टी जी, टीवी और फिल्म एक्टर, फ्लॉप शो की प्रोड्यूसर, और सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी जसपाल भट्टी जी की लाइफ पार्टनर। आज भी जसपाल भट्टी जी के बाद सविता भट्टी जी उनके सटायर, सिंप्लिसिटी और इंटेलिजेंट ह्यूमर की लेगेसी को पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं सविता भट्टी जी से। और दोस्तों, अगर आपको पॉजिटिविटी और इंस्पायरिंग स्टोरीज पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गुड वाइब शो को, ताकि आप ऐसे और हार्ट टचिंग कॉन्वर्सेशंस मिस न करें। सविता जी, वेलकम टू गुड वाइब शो। थैंक यू वंदना, आपने नाम ही इतना जबरदस्त रखा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि न्यू जर्सी से सीधे वाइब्स यहाँ चंडीगढ़ आ रही है। थैंक यू सो मच। सो सविता जी, फ्लॉप शो अपने टाइम का एक बहुत ही एंटरटेनिंग और बड़ा ही डिफरेंट सा शो था, और उस शो की सब बातें यूनिक थी, जैसे शो का नाम, शो का टाइटल सॉन्ग, एक्टिंग बाय की जगह ओवर एक्टिंग बाय, डायरेक्टेड बाय की जगह मिस डायरेक्टेड बाय। तो इतने आइकॉनिक शो का आइडिया कैसे आया? आई थिंक जसपाल जी, ये मैंने उनसे सुना है बिकॉज उस टाइम ये कॉलेज में थे, हम्म। तो कुछ कॉलेज में कुछ ऐसी चीजें हुई एंड आई थिंक ही डिस्कवर्ड द फैक्ट कि आप अगर सीधी बात कोई कहना चाहते हैं तो वो हम कितने सालों से अपने पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सभी से वही सुनते आए ऐसे करना चाहिए, और वो आपको अब ज्ञान लगता है, लेक्चर लगता है, एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू इट। सो आई थिंक ही स्टम्बल्ड अपॉन दिस आइडिया कि अगर आप सीधे खड़े होकर दुनिया को देखते हैं तो दुनिया वैसे ही दिखती है आपको, लेकिन अगर आप सर के बल खड़े होकर दुनिया को देखते हैं तो वही दुनिया आपको बहुत अजीबोगरीब लगती है। सो वो उल्टा पुल्टा का जो कॉन्सेप्ट आया कि मैं हर चीज को एक डिफरेंट नजरिए से देखूं, और फ्लॉप शो से पहले इन्होंने उल्टा पुल्टा किया था, फिर एक पंजाबी जिससे प्रोग्राम से इन्होंने शुरुआत की थी, रंग च भंग, मीन्स रंग में भंग, हाँ। फिर उल्टा पुल्टा आया फ्लॉप शो, और आगे भी ऐसे ही टाइटल्स चलते रहे जैसे लूज कनेक्शन, फुल टेंशन, माहौल ठीक है। सो ये उनकी फितरत और ये उनकी एक सोच
का एक रिफ्लेक्शन था। एंड आई थिंक जो टाइटल फ्लॉप शो बाय इटसेल्फ ये था कि जसपाल जी क्योंकि एक चार दीवारी में रहने वाले आर्टिस्ट नहीं थे। हम्म। अ, लोगों के साथ उठना बैठना, दफ्तरों में जाना, कार ठीक करानी अपनी तो मैकेनिक के साथ बैठ जाना। सो जिंदगी को बिल्कुल उन्होंने एक बहुत नजदीकी से देखा, और एक अपने आप को कभी अलग नहीं रखा किसी आम इंसान से कि ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है। अगर गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो ये सिर्फ इनको इफेक्ट करता है। ही ऑलवेज फेल्ट कि हर इंसान की पीड़ा मेरी पीड़ा है, एंड दैट इज वाई वो फ्लॉप शो का नाम आया कि एक आम इंसान के लिए जिंदगी एक फ्लॉप शो ही है। कुछ कुछ नहीं काम करता, क्यूज लगी होती हैं, सिफारिश चाहिए। सो ये एक उनका एक जो ना उनका एक इट बिकेम हिज स्टाइल दैट हर चीज उल्टी करनी। और बेसिक थॉट यही कि लेक्चर देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, उल्टी बात करेंगे। हम एक बार यहाँ चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में गए तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा घूम रहा था, शुड बी अबाउट 8-9 years। तो उसने जसपाल जी को देखा तो अपने मदर को बोलता, कहते मम्मा मम्मा देखो वो अंकल आ गए जो कहते हैं कि आप अपने घर का कूड़ा पड़ोसियों के घर पे बाहर फेंकिए। तो वो कोई जसपाल जी ने कोई प्रोग्राम किया था कि अगर आप ऐसे कूड़ा फेंकते हैं तो आपका आपस में प्यार बना रहता है, मतलब लड़ाई झगड़े होंगे तो यू विल गेट टू नो हु योर नेबर इज। पर वो देखिए वो बच्चे को वो बात कितनी अट्रैक्ट हुई, बिकॉज यू आर अदरवाइज सब एल्डर्स यही बात कर रहे होते हैं, ये मत करो। सो फ्लॉप शो का आइडिया वहीं से आया उनको, और वहीं से वो सोच जो है एक नेशनल लेवल पे आई। जी, शायद इसलिए इतना रिलेट कर पाते हैं लोग फ्लॉप शो से। हाँ जी। और देखिए नाम फ्लॉप शो रखा, और आज तक आई थिंक टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हिट शोज में से उसका नाम है। सो आप ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। 10 एपिसोड बने थे शो के, और फिर भी इम्पैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग रहा, तो उस वक्त आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये शो आगे चलकर इतना फेमस होगा और सालों बाद लोग याद रखेंगे? पहले पार्ट का जवाब पहले देती हूँ कि जो 10 एपिसोड्स सिर्फ थे। जसपाल जी टेलीविजन पे आने से पहले एक बहुत सक्सेसफुल कार्टूनिस्ट थे। हम्म। तो यहाँ पे ट्रिब्यून करके अखबार में इनके कार्टून्स जो हैं वो हर सुबह फ्रंट पेज पे आते थे। सो वहाँ से उन्होंने संक्षेप होना सीखा, दैट हाउ आप बड़ी से बड़ी बात सिर्फ एक सेंटेंस में कह सकते हैं। और जी। आई थिंक वो आजकल के जमाने में बहुत कम लोग कर सकते हैं ये। हम्म। और एंड आई रिमेम्बर जब हमारी शूटिंग होती थी यहाँ, हम जब एज एक्टर्स लाइंस बोलते थे तो एक आधा वर्ड कोशिश होती थी ना कि आपको फुटेज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए तो आप ऐड कर दो। तो वो कहते थे ये स्क्रिप्ट में है, तो वी वुड से कि नहीं, ही सेज नो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इट, बिकॉज वो इतनी टाइटली इट वाज बाउंड द होल थिंग कि वो इन्होंने सीखा कार्टूनिंग से ही। और देखिए आप फ्लॉप शो में 3 सेगमेंट्स थे। एक पहले इट वुड स्टार्ट विद अ लिटिल स्किट, फिर हम्म। आपका मेन वो जो स्किट होता था, स्केच होता था, और एंड में एक पैरोडी होती थी। जी। आजकल के जमाने में आप उस 22 एपिसोड का मुझे लगता है 50 एपिसोड बना सकते हैं, इतनी चीजें लटकती हैं कि अगर शादी हो रही है सीरियल्स में तो वो 10-15 दिन कहीं नहीं जाती। सो आई थिंक ही लर्न दैट ब्रेविटी कि एक शॉर्टनेस और एक कैसे आप क्रिस्पनेस कैसे रख सकते हैं। जहां तक ये अंदाजा कि हमें था कि ये ऐसे होगा या डिस्कवर, फ्रैंकली नहीं, बिकॉज शायद जसपाल जी को हो, आई डोंट नो, क्योंकि कभी ऐसे जिक्र नहीं हुआ। बट हम सब क्या थे, हम लोग रॉ थे। आई वॉज अनट्रेन्ड। जो बाकी लोग यहाँ चंडीगढ़, मुझे लगता है विवेक को छोड़ के और शायद 2-3 आर्टिस्ट को छोड़ के जो थिएटर आर्टिस्ट थे, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर पार्ट ऑफ आवर फ्रेंड सर्कल या कोई जानकार थे जिनका प्रोफेशनली, क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ में कभी काम हुआ ही नहीं था। सो अच्छा। वो हम सब के लिए इट वाज लाइक जैसे घर में शादी हो रही होती है ना, ये करो, इकट्ठे गप्पे मारो, ये अरेंज करना है, वो कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। तो उस टाइम पे शायद हमें इतनी समझ भी नहीं थी हम क्या कर रहे हैं।
और इसका क्या लेवल है और इस शख्स की क्या सोच है, क्योंकि हमारा लेवल उस टाइम पे इट वाज वेरी वेरी रॉ एंड अनटैप्ड। हम्म। सो उस टाइम पे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और आज मुझे बहुत बिल्कुल पूरा विश्वास है कि ये कंटेंट कभी भी पुराना नहीं होगा एंड इट विल ऑलवेज बी एवरग्रीन। बिल्कुल, इनफैक्ट अभी जब लॉकडाउन के टाइम पे फिर से टेलीकास्ट हुआ फ्लॉप शो तो लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड इनफैक्ट न्यू जनरेशन भी बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी इस शो से। तो कैसा लगता है ये देख करके? सबसे जब जसपाल जी एक फिजिकल तौर से हमें छोड़ के गए, तो सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का, और डर, इनफैक्ट नॉट दुख, डर ये था कि लोग शायद उन्हें भूल जाएंगे, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है कि जो चला गया उसे आप भूल गए। और खुद को भी डर यही लगता था कि ऐसी सोच कभी मरनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी विजन। तो जब पता चला कि दूरदर्शन ने कोरोना में, और कोरोना का टाइम ऐसे था कि ये नहीं था कि आप ठीक हैं और मुझे कुछ हुआ है, वो ठीक है, तो वी वर ऑल अफेक्टेड, नॉट जस्ट इन द बॉडी बट इन द स्पिरिट, इन द माइंड। सो जो ऐसे प्रोग्राम आए, चाहे फ्लॉप शो हो, रामायण हो, महाभारत हो, वी नीडेड दैट हीलिंग। वो हीलिंग प्रोसेस हमें ठीक करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा दिल रहने के लिए, ये सब बहुत जरूरी था। और जब लोगों ने फ्लॉप शो को सराहा, स्पेशली द न्यूअर जनरेशन, मुझे बहुत तसल्ली हुई। और मुझे ये लगा कि नहीं, कहीं नहीं गए, जसपाल जी कहीं नहीं गए, एंड ही इज़ वेरी मच हियर। और मैं आपको बहुत इमोशनल इंसिडेंट बताती हूँ कि मुझे उस टाइम पे इंस्टाग्राम में किसी ने मैसेज भेजा कि देयर वाज दिस गर्ल, उन्होंने अपने फादर के बारे में लिखा कि मेरे फादर किसी कारण से अनवेल थे, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ कोरोना या वैसे। तो शी सेड हम जब उनको हॉस्पिटल में थे वो, तो डॉक्टर्स ऑलमोस्ट टोल्ड देम की फैमिली को कि आप इन्हें घर ले जाइए। वो उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो कहते कि हम उन्हें घर लेके आए और हम सब इतने थके हुए मेंटली एंड फिजिकली कि अब क्या करना है। आई मीन, यू नो, शी सेज एट दैट टाइम बाय चांस, कहती हैं, हम लोग जस्ट टू रिलीव आवरसेल्व्स हमने टेलीविजन ऑन किया, तो फ्लॉप शो आ रहा था। एंड शी सेज टू आवर सरप्राइज, माय फादर opened his eyes and started smiling। ओह माय गॉड। और उन्होंने लिखा कि मैं अपने फादर की, आई ओ माई फादर्स लाइफ टू योर हस्बैंड एंड यू। सो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती, व्हाट कैन बी बिगर देन दिस। सो फ्लॉप शो, उस टाइम भी फ्लॉप शो ने हमें बहुत खुशियां दी। अब दोबारा आके भी जब उनका कंटेंट आता है, इट इज लाइक ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस, ही इज मेकिंग एवरीबडी लाफ, एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग। आई नो, बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा सविता जी। एंड फ्लॉप शो एक ऐसा शो है जो आई थिंक वो टाइमलेस है। हर जनरेशन के लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि सबको वो सीरियल बहुत याद रहेगा हमेशा के लिए। हाँ जी। जी। तो आपको लगता है सविता जी कि पहले लोग इस शो को ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे और आज के टाइम में लोगों को लग रहा है कि कितना ज्यादा रेलेवेंट है शो? पहले सिर्फ लोग हंस के छोड़ देते थे पर उसका रियल मीनिंग शायद अब समझ में आ रहा है लोगों को। आई थिंक जब आप थोड़ा सा कोई भी चीज, आपकी जिंदगी की कोई वारदात हो, कुछ हुआ हो, तो आप 5-10 सालों के बाद उस चीज को बड़ी ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। और आप खुद अपने आप को भी असेस कर सकते हो कि मैंने उस सिचुएशन में, मैंने ये चीज ठीक की, मैंने ये चीज गलत की, क्योंकि वो उस टाइम पे आपकी, यू डोंट हैव दैट ऑब्जेक्टिविटी। सो आई थिंक आज जसपाल जी का कंटेंट जब भी इलेक्शंस हों तब भी बहुत वायरल होता, पीछे इंडिगो का वो हुआ था तब भी बहुत वायरल हुआ था, इस बिकॉज आई थिंक लोगों को इस बात से भी होती है कि चीज की ये 25-30 साल पहले का ये ऑलमोस्ट एक फोरकास्ट है, जी।
that this is what he could see at that time and this is still happening in India. So I think लोगों को उससे आपकी डेप्थ पता चलती है. किसी भी आर्टिस्ट का आप कहते हैं ना, कौन एक क्लासिक, हम किसको मानते हैं, हम शेक्सपियर है, कोई किसी और बड़े नाम को ले लीजिए, कि आप उनके बाद भी, कई जनरेशन्स के बाद भी आप उनको एक मानते हैं कि हाँ ये एक एक्सपर्ट हैं इस चीज के. सो जसपाल जी का काम उस टाइम को, इट हैज टेस्टेड टाइम, कि जो चीज उस टाइम पे है वो आज भी अगर इतनी हर चीज पे टिकाऊ मतलब बैठती है, then it is obviously an extraordinary work. और I think लोगों को शायद जसपाल जी के जाने के बाद शायद उनकी जो असल वैल्यू थी पता चली, बिकॉज आपकी तब क्या कोशिश होती है कि जो आपके पास आसपास लोग हैं आप उनसे उनको कंपेयर करते हो. आप कहते हो ये हैं ये. आई डोंट मीन टू डिमीन एनीबडी, बट when he went away, people saw that there was nobody like him. True. And 2012 में जसपाल जी गए, 26 है, आज तक भी आप, I have not heard anybody say कि ये दूसरे जसपाल भट्टी हैं. So वो डेप्थ उनकी टाइम के साथ, एक डिस्टेंस के साथ और एक बाकी कंटेंट के कंपैरिजन के साथ, आई थिंक पीपल हैव, लोगों ने उस चीज को सराहा भी है और उनको ढूंढा भी है और पसंद भी किया है. जी बिल्कुल सही. आपको लगता है सविता जी की 90s के टाइम की जो कॉमेडी होती थी वो और आज के टाइम में जो कॉमेडी है उसमें काफी चेंज आ गया है और आजकल की कॉमेडी काफी लाउड हो गई है और डेप्थ भी कम हो गई है? आपके आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? देखिए, ऑडियंसेस फर्क हो गई है ना. जी. पहले आपकी ऑडियंस, एक दूरदर्शन की ऑडियंस, घर बैठ के इकट्ठे सबने वही कंटेंट देखना. सो एक फैमिली ओरिएंटेड और एक मे बी मोर इनोसेंट, सॉफ्टर माहौल भी आपके आसपास जो समाज में उस टाइम पे एक पेशेंस, एक प्यार, एक काइंडनेस, एक मोहब्बत, वो सब चीजें थी. तो आपका जो भी आर्टिस्ट है एक अपने टाइम की रिफ्लेक्शन होता है. आज का टाइम आप देखिए डिवाइसिव है, हर तरफ हर इंसान किसी ना किसी से नफरत है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं. सो आपका जो कंटेंट आज का होगा वो मोर एग्रेसिव भी होगा, लेस इनोसेंट है, मोर वल्गर है. एंड अब आपकी ऑडियंस भी नीश हो गई है. अब किसी कॉमेडियन जो अगर बिलो द बेल्ट कॉमेडी करता है, आपको पता है उसकी ऑडियंस कौन है और कितनी है. there will be somebody who will be doing more of family oriented, आपको पता है. so audiences भी अब बढ़ चुकी हैं. and अनफॉर्चुनेटली आजकल ये भी माना जाता है कि आप जितने अश्लील हो सकते हैं, जितने वल्गर हो सकते हैं और डबल मीनिंग हो सकते हैं, द कूलर यू आर. सो आई थिंक ऑब्वियसली अब हमने जिस तरह की कॉमेडी, मैंने जसपाल जी का काम देखा है, उसमें काम किया है, आपको आजकल बहुत सारी चीजें, द मोमेंट यू स्टार्ट लाइकिंग सम कॉमेडियन एंड यू से ओके दिस इज वेरी नाइस कंटेंट, बट बीच में आप जब सुनते, गालियां सुनते हैं, यू जस्ट से आई एम सॉरी, आई कांट वॉच इट. सो मे बी हम उस जनरेशन के, हमें ऐसे लगता है, मे बी आजकल की जनरेशन, आई रिमेम्बर हम ह्यूमर फेस्ट यहाँ चंडीगढ़ में करते थे, तो देयर वर सम कॉमेडियन जिनको मैं सभी से यही कहती थी कि आप इस प्लेटफॉर्म के अलावा जहाँ कहीं भी परफॉर्म करेंगे आपको पूरी आज़ादी है, जिस तरह का भी आपका स्टाइल है, पर यहाँ पर आके, क्योंकि ये जसपाल जी के नाम का है, सो यहाँ से कोई, हमने कोई डबल मीनिंग डायलॉग या कोई, आई मीन दैट काइंड ऑफ कॉमेडी शुड नॉट कम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. तो ये जिक्र मैंने किसी को किया, मैंने कहा, मैंने ऐसे उनको बोला, मैम क्या कर रहे हो आप, वो जो गालियां निकालते उनको ही सुनने तो हमने जाना था. एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड बिकॉज आई थॉट
कि मस्ट बी कोई यंगर ऑडियंस है जिनको ये अच्छा लगता है, बट दैट पर्सन वाज ऑलमोस्ट माय एज। सो आजकल आपकी ऑडियंसेस बढ़ चुकी हैं, और हर कॉमेडियन की जो ऑडियंस है वो उसी को वही फीड कर रहा है। हाँ, टाइम बदल गया है, ऑडियंस भी चेंज हो रही है, पर आई थिंक फिर भी अच्छा और क्लीन कंटेंट टाइमलेस है, आई थिंक उसका कोई वंदना, वंदना ऐसे होता है कि हर आर्टिस्ट को हर जनरेशन में, हर टाइम में ये चॉइस होती है कि आप किस तरह का काम करें। आज जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके पास भी चॉइस है, दे हम्म। आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, है ना। सो वो चॉइसेस आर ऑलवेज देयर विद एवरी आर्टिस्ट इन एवरी जनरेशन। सो इट इज कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या किस जरिए से कहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हम्म। ट्रू। सविता जी, अब फ्लॉप शो की अगर स्टार कास्ट की बात करूं तो शो के स्टार्स आप और जसपाल भट्टी जी के अलावा विवेक शौक जी भी थे, जो लोगों को बड़े पसंद आते थे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में हर एपिसोड में। और बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि सुनील ग्रोवर जो आज कपिल शर्मा शो से इतने ज्यादा फेमस हैं, उनको भी जसपाल भट्टी जी ने ही डिस्कवर किया था फ्लॉप शो के थ्रू। इज इट ट्रू? विवेक फ्लॉप शो उल्टा पुल्टा में भी थे, फ्लॉप शो में ऑफ कोर्स द मेजर। सुनील किसी बाद में, नॉट इन फ्लॉप शो, किसी और पंजाबी का सीरियल जसपाल जी ने बनाया था, प्रोफेसर मनी प्लांट। अच्छा। तो उसमें हमने ऑडिशंस की थी, तो उसमें फिर सुनील सिलेक्ट हुए थे। सुनील और विवेक, आई थिंक जो हमारी एक दुनिया थी ना, अपनी एक फ्लॉप शो की जो फैमिली थी, उसके हम्म। सबसे बड़े चमकते सितारे थे। दे विवेक तो जैसे आप कहते हैं ना, ये रब का बंदा, ही वाज जैसे रब का फरिश्ता। वेर एवर ही वुड गो, ही वुड जस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस। मेरे से बात की तो मैं, जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं, किसी को एक्टर के पास चले गए, उनके जहां जहां उसने जाना, आपको वो हंसी के फव्वारे वहां वहां से सुनाई देते रहने। और जसपाल जी हमेशा कहते थे जिस दिन विवेक का शूट है, कहते उस दिन एक दिन एक्स्ट्रा रखना, 1 घंटा एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि इसने इतना टाइम वेस्ट करना है सबको हंसाने में। एंड एट दैट टाइम, उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा कोई बाहर या विदेशों में नहीं जाते थे, तो विवेक की सिस्टर लंदन रहती थी, तो ये बीच में जाते रहते थे उनको मिलने। तो वहां से बड़ी मतलब जैसे सारी कास्ट के लिए ना, कैंडीज और कोको कोला की छोटी बॉटल्स जो आप ना, यू कुड च्यू देम, और हम्म। उनमें से कोक की स्मेल वो आती थी, खुशबू। तो अम, ऐसे लगता था कि जैसे घर में जैसे शादी रची हुई है, ये इस तरह का माहौल था। और मैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि जो हमारी टीम थी, एक एक मेंबर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जसपाल जी को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, कि जसपाल जी अकेले कुछ नहीं कर पाते। अगर एक टीम आपको, इनएक्सपीरियंस टीम, अनट्रेन्ड टीम, पर एक दिल में जो प्यार और एक जज्बा एंड दैट बिलीफ कि ये शख्स कुछ अच्छा काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली विवेक को हम जसपाल जी से 1 साल पहले हमने खो दिया। और सुनील, इनिशियली विवेक हमारे साथ सारे स्टेज शोज पे भी, सारे प्रोग्राम्स में, फिर उनकी फिल्मों की तरफ उन्होंने अपनी रुखसार कर लिया। आफ्टर दैट सुनील ने सारे स्टेज शोज हमारे साथ किए। एंड आज भी सुनील मतलब जसपाल जी से और मेरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना उस टाइम पे, इन स्पाइट ऑफ जो उनका शेड्यूल हो, कुछ हो। एक मैंने उनसे कोई बात पूछनी है तो उसी टाइम जवाब आना है। ह्यूमर फेस्ट के लिए मैंने इनको बुलाया तो अपना सारा शेड्यूल छोड़ के आए। फिर हमने एक चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के साथ एक उल्टा पुल्टा सेफ्टी डे किया था, ट्रैफिक सेफ्टी डे। तो उसके उस टाइम ये गुत्थी का वो करते होते थे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आए। और अगले दिन अखबारों में हेडलाइंस थी कि गुत्थी ने पहनी हेलमेट। हमने ट्रैफिक अवेयरनेस पे करना था। सो वन इज सो ग्रेटफुल कि ऐसे मतलब जो कहते हैं ना, रतन और ये हीरे मोती जैसे बंदे, दे केम आर वे। एंड
बहुत ही मतलब मैं जितनी इन दोनों की तारीफ करूं उतना ही कम है। आ, अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे ही लोगों की कंपनी मिलती है। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। इट्स अगेन प्रूव्ड। आई होप सो। तो स्क्रीन पे तो जसपाल जी को हम सबने देखा है, पर एज अ पर्सन वो घर पे कैसे इंसान थे सविता जी? उनका ना बड़ा एक अजीब सा मिक्सचर था। इंट्रोवर्ट थे, कम बोलते थे। हम्म। बिकॉज मैं अगर ज्यादा बोलती हूँ तो आपका ध्यान बोलने पे ही रहता है, योर ऑब्जर्वेशन आपकी उतनी कम होती रहती है। सो वो कम बोलते थे, लोगों को ऑब्जर्व करते थे, पर उनका सर्कल बहुत बड़ा था। एंड बिकॉज पहले ट्रिब्यून में कार्टूनिस्ट थे, तो एक ट्रिब्यून का हो गया, फिर दूरदर्शन का हो गया, फिर ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे, एक ऑफिशियल सर्कल वो हो गया। फिर मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे चीफ इंजीनियर थे, उनका एक सर्कल हो गया। सो जसपाल जी की कोशिश हमेशा होती थी कि अम, मैं लोगों के बीच हूँ, कि एक जो मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ वो एक्चुअल रियलिटी ही हो। हम फिल्मों में देखते हैं बहुत सारी, जो हम दिखाते हैं कि ये कॉलेज है, करण जौहर की फिल्म का कॉलेज, वो आपको कहीं नहीं मिल रहा आज। सो जसपाल जी की दुनिया और असल की दुनिया में कोई फर्क नहीं था। और वो इसीलिए हुआ कि बिकॉज वो लोगों के बीच में जाते थे। अगर दफ्तरों की आप फाइलों की बात करते हैं तो जसपाल जी दफ्तरों में घूमे हैं अपने काम से, वैसे किसी के साथ। अगर कोई स्कूटर मैकेनिक की बात कर रहे हैं तो वो स्कूटर मैकेनिक की दुकान पे मैकेनिक के पास बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूएंसेस। सो ये मतलब मैं कहती हूँ जसपाल जी को सलाम है इस बात का हम्म। कि चार दीवारी में बंद होके उन्होंने कोई कॉमेडी नहीं क्रिएट की। किसी अगर प्याज के दाम बढ़ते थे तो उनको भी उतना ही दर्द होता था जितना एक गरीब इंसान को। अगर प्याज आपके 40 से 60 हो गए, हम तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, चाहे आप कुड़ करके कर ही सकते हो, इट डजेंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस जो एक मे बी एक गरीब आदमी को। पर उस हर शख्स के लिए फील करना कि ये चीज हुई है और ये गलत है, ये एक सिस्टम गलत है, इससे लोग परेशान हैं। सो वो उनका जो मिक्सचर था ना, कि एक जो सारी चीजें उन्होंने देखी, फिर अकेले बैठ के उसको समेट के लिखना, जोड़ना और उसमें से कॉमेडी निकालना। सो उनका मिक्सचर था एक इंट्रोवर्ट, चुप रहना, बट ऑब्जर्वेशन, लोगों के बीच में जाके जैसे शाम को अगर हमने, हमारा स्टूडियो है मोहाली में इधर, तो वापसी में मुझे कहना कि मुझे 17 सेक्टर छोड़ दो, मैं अपने फ्रेंड के वहां 17 सेक्टर क्या करना है, बस घूमना है, टू हैविंग अ लुक, या प्रेस क्लब में चला जाता हूँ वेर आई मीट सम जर्नलिस्ट फ्रेंड्स। कि एक अंदर से हमेशा एक ख्वाहिश कि जो भी मैंने काम किया है मैंने आगे और करना है, देयर सो मच टू बी डन। तो एक मिक्सचर जो था ना उनका, बहुत एक जबरदस्त था। मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के जमाने में जसपाल जी का सटायर और भी ज्यादा पावरफुल होता। आपको लगता है कि अगर आज फ्लॉप शो बनता तो जसपाल जी किस टॉपिक पे बनाते? सोशल मीडिया का मुझे बहुत सारे कई बारी लोग लिखते हैं, कई लोगों ने वैसे भी कमेंट किया कि अगर आज जसपाल भट्टी जिंदा होते तो शायद वो जेल में होते। कि जो जिस तरह की उनकी आवाज, वो हर चीज के अगेंस्ट आवाज उठाते थे, तो शायद सरकार ने उन्हें इतना मतलब नहीं टॉलरेट करना था। पर मैं उस चीज को मानती हूँ कि उस शख्स की कॉमेडी कोई ऐसी निजी नहीं, विंडिक्टिव नहीं, रिवेंजफुल नहीं, और एक बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडी थी। सो मैं आज पूरे उससे क्या कह सकती हूँ कि जसपाल जी ने कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेना था इस चीज से जूझने का। पर शायद कुछ दिल पे चोटें भी लगनी थी, क्योंकि जिस तरह आजकल का माहौल है, लोग बख्शते नहीं है आपको सोशल मीडिया पे। एंड टॉपिक्स उनके
करप्शन उनका फेवरेट टॉपिक था। और हम देखते हैं कि कुछ साल पहले लाखों में बातें होती थी, आजकल करोड़ों में बातें हो रही हैं। सो आई थिंक वो टॉपिक उनका फेवरेट रहना ही था। फिर सोशल मीडिया टॉपिक हो सकता है, फिर ऑफ कोर्स जो चीजें आपको ट्रबल करती हैं हम सबको, कि एक जो देश का देश में सोच का जो एक विभाजन है ना, जाति, इलेक्शंस के टाइम। सो ये सब चीजें उन्हें तब भी इंटरेस्ट करती थी, मुझे लगता आज भी, क्योंकि सब कुछ वैसे ही है, और मे बी कुछ डिग्रीज और वर्स भी हो गया है। बट आई थिंक करप्शन रिमेन्ड हिज फेवरेट टॉपिक। जी। तो सविता जी, जसपाल जी के अचानक ऐसे चले जाने के बाद आपकी लाइफ भी बिल्कुल बदल गई होगी। तो फिर आपने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से मिली आपको अपने लाइफ में उसके बाद? देखिए, स्ट्रेंथ सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली द फैमिली इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, है ना। और 2012 हमारी फैमिली के लिए इट वाज अ वेरी वेरी अनलकी ईयर, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, और फिर जसपाल जी चले गए। सो वो एक जो वो साल था वो हमारी पकड़ से बाहर था। तो एक ऑब्वियसली द फैमिली, क्योंकि सबके लिए एवरीबडी वाज ग्रीविंग फॉर समबडी और द अदर। इसके बाद जो सबसे बड़ा आपको था कि जब लोग आपसे आके मिले, आई रिमेम्बर 6-7 महीने हो गए थे, तो हमें किसी ने बताया कि बाहर आपसे कोई मिलने आए हैं। तो देखा तो औरंगाबाद या कहाँ से कोई दो शख्स आए, और कभी उन्होंने जसपाल जी को मिले होंगे 10-15 साल पहले। तो जसपाल जी की ऑटोग्राफ थी उनके पास, एंड दे सेड कि हमें जब पता चला कि वो नहीं रहे हैं और ये सब हुआ है, तो हमने सोचा था कि हम जब भी जा सकेंगे हम उनके घर जाएंगे। सो दे केम टू आवर हाउस टू सी कि जसपाल जी कहाँ रहते थे। उनके मदर, उस टाइम मेरे मदर इन लॉ थे, मदर से मिले, उनको बहुत वो दिए हैं कि आप उनके मदर हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में जो ऐसे बेटे को जिसने जन्म दिया। मेट मी, मेट माई चिल्ड्रन। ये आपका मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि लोगों ने, हर एक ने हमें कहा कि हम उनसे मिले हुए हैं, वहां मिले थे, उन्होंने मेरे को ये बोला, वहां मिले थे, वहां ये जसपाल जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सो आई थिंक परमात्मा ने इतने सहारे खड़े कर दिए कि हम फैमिली किसको मानते हैं कि जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। लेकिन उस टाइम पे आज तक एक इनविजिबल ऐसी फैमिली है हमारे आसपास, जो मुझे पता है कि हमें प्यार करती है और हमारे बच्चों को दुआएं देती है। सो दैट हैज बीन द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और 2013 में जसपाल जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण भी दिया। सो वो एक मोमेंट आपका थोड़ा सा नाराजगी का भी था कि ये उनको मिलना चाहिए था, उनको उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए थी। पर शायद ये जसपाल जी का तरीका था मुझे हिम्मत देने का कि ये मेरी झोली में आया। सो आज भी बहुत सारी चीजों में जब आप किसी से भी बात करते हैं, कुछ करते हैं, वो कहते हैं अच्छा मतलब जैसे हमारे अब हेल्पर है, शी कीप्स वन डे टोल्ड मी, कहती मैंने वहाँ कहीं और काम कर रही थी, तो उन्होंने पूछा आप किनके घर काम करते हो, तो मैंने कहती मैंने उनका नाम लिया, ये घर हमारा उनके नाम से ही चलता है। एंड कहते वो जो लेडी थी, वो कहती वो तो बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत दुनिया की मदद की। फिर आप सोचते हो कि यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही हमारी कमाई है। हमने शायद कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनाए या बहुत कोई आलीशान कोई चीजें नहीं की,
लेकिन शायद जसपाल जी ने जो इज्जत कमाई है वो बहुत कम आर्टिस्ट्स के हिस्से में आती है. So I think that has been our biggest strength, the people, and people who love us unconditionally. Um, बहुत लोग आपको बोलते हैं कि आपने हमारा बचपन बहुत बहुत सुंदर बनाया. तो आपको बहुत खुशी होती है कि अ, बचपन आपका आपके परिवार ने खुश बनाया होगा, बहुत कारणों ने बनाया होगा, पर हम भी शायद अगर आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बने हैं. इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग. सो जिन जिन्होंने हमें प्यार किया उन सबका बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज यू बीन आवर स्ट्रेंथ. तो सविता जी, आपको हमेशा लोग जसपाल जी के साथ ही एसोसिएट करते हैं, पर आपकी खुद की भी जर्नी काफी रिच रही है. तो हाउ डू यू थिंक अबाउट योर ओन इंडिविजुअलिटी? एक इंटरेस्टिंग बात इसमें कहना चाहूंगी कि मुझे लोग पूछते थे आप उनकी रियल वाइफ हो. आई टू टेल देम वाइफ्स रियल ही होती हैं, बिकॉज उनको अंदाजा नहीं था कि ये मतलब स्क्रीन पे भी होती हैं एंड घर पे भी. और जसपाल जी ने थोड़ा सा काम किया है मेरे बगैर भी, सब टीवी उनके लिए. तो बहुत सारे लोग आके उनको कहते थे जसपाल जी हमने आपका वो सीरियल देखा, आपने उसमें सविता जी को नहीं लिया, हमने नहीं, हमें नहीं अच्छा लगा. सो देन ही वुड लुक एट देम, बड़ी जोर से घूरते थे उनकी तरफ और कहते थे यार मेरे को कहीं तो छोड़ दो, ये घर पे भी वही है बाहर भी वही है, कहीं तो मेरे को सांस लेने दो. सो मेरे को बड़ी खुशी होती थी कि लोग मेरा साइड ले रहे हैं. हमारा जो रिश्ता था ना, जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस, क्योंकि जो उसको सेपरेट करती थी लाइन वो बहुत ही इनविजिबल और कई बारी होती भी नहीं थी. सो कई बारी आप कुछ एज अ वाइफ बोल रहे होते थे तो ही वुड रिएक्ट एज अ डायरेक्टर. कई बारी देन ही वुड रिमाइंड मी कि यू आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द शो. जब कभी मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे तो कहते थे नाउ यू आर द वाइफ, डोंट डू दिस. तो वो सब चीजें मिक्स, इट वुड जस्ट मर्ज द लाइंस. एंड आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप में आपको तकलीफ भी बहुत होती है, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट, है ना. बिकॉज आप कई बार जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे होते हैं द अदर पर्सन इज टॉकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट दिस. और मुझे सेट्स पे कई बार डांट भी पड़ती थी कि मतलब डोंट वेस्ट टाइम, डोंट डू दिस, डोंट यू नो ये ऐसे हो रहा. मैंने कहा किसी और को तो पड़ती नहीं. ही सेज यू शुड नो, यू आर द वाइफ, यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर द एक्टर, यू नो कि मीटर चल रहा है, डोंट वेस्ट टाइम. सो वो बहुत सारी चीजों के लिए मैं सिंगल आउट हो जाती थी, और बहुत सारी चीजों को लेके हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होती थी. लेकिन आई थिंक वी मेड अ वेरी गुड टीम, कि मैंने जसपाल जी के साथ बड़े से बड़े मकाम उनके साथ खड़े होके जो मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकती थी. वी वंस डिड फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, और उसमें इंटरव्यू करना था हमने. और सारे जो जसपाल जी के आंसर्स थे वो ऑब्वियसली मेरे क्वेश्चंस पे थे. एंड आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर एट ऑल. मैंने इससे पहले फ्लॉप शो किया होगा, वो भी आप अपने सराउंडिंग्स में किया है आपने, है ना, अपने कंफर्ट में. वहां स्टेज पे जाके मेरी बेटी 3 महीने की या 4 महीने की थी, आई थिंक थोड़ी बड़ी, 6-8 महीने की. और द प्रॉब्लम वॉज कि बेटी को छोड़ना कहाँ है उस टाइम पे, नैनीज या कुछ ऐसी होती नहीं थी. तो विवेक ने कहा हमारे कोई जानकार है, मैं उनको कहता हूँ कि वो आपकी बेटी को संभाल लेंगे. माई सन वॉज ऑल्सो देयर, हमारे इन लॉज थे. सो दे वी हैड ऑल कम टू फॉर द फिल्म फेयर. तो बेटा तो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ बैठ गया क्योंकि वो बड़ा था. बेटी को कहाँ कर रखे. सो देन विवेक सेड कि मेरे कोई जानकार है, मैं उनको ले आऊंगा. बट माई डॉटर वुडंट गो टू हर एट ऑल. इतना चिल्लाए. अच्छा आप रिहर्सल्स कर रहे हो, कैसे करनी है, हाउ इज इट, आपका माइंड ही फोकस नहीं हो रहा. एंड आई रिमेम्बर कि मैं टिल द लास्ट मिनट बिफोर एंटरिंग द स्टेज आई हैड माई डॉटर इन माई आर्म्स. और एक हमारे और कुलीग थे रवि करके,
मैंने रवि को बोला, मैंने कहा जस्ट एज आई विल एंटर आई विल हैंड माई डॉटर टू यू। और मैंने रट्टा मारे हुए थे क्वेश्चंस, और इट वाज सच अ टेंस कि मैं अगर एक क्वेश्चन भूल जाऊं तो जसपाल जी भी उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और उसी टाइम आपके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि बच्चे की रोने की वजह से कि मेरी बेटी तो नहीं रो रही। सो ही गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी कि आज अगर मैं खड़ी हूं जिस भी स्टेट पे हूं, मतलब इट इज बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। कि एक शख्स ने आपको अम, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक ले गए, कि अगर आज आप सिचुएशंस हैंडल करते हैं तो आपको पता है कि आपको पीछे से आपको ट्रेनिंग ऐसे मिली है। सो एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि जब हम जसपाल जी का नाम लेते हैं तो द सेकंड पर्सन हु कम्स टू योर माइंड इज सविता का नाम ख्याल आता है। तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग, इनिशियल इयर्स ऑफ मैरिज में लगता था कि नहीं नहीं, लाइक आई एम एन इंडिविजुअल, वाई इज इट, बट नाउ देर इज सो मच ऑफ प्राइड दैट यू आर हिज वाइफ। और मेरी इंडिविजुअलिटी जहाँ तक है, अगर जसपाल जी ने मुझे वो स्किल सेट दिया कि मैंने जर्नलिज्म की इनके कहने पे आफ्टर मैरिज। सो अब मैं पिछले 12-13 सालों से आई बीन राइटिंग, मैं कॉलम्स लिख रही हूँ इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में फॉर डिफरेंट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये उनकी बदौलत है। ह्यूमर फेस्ट किया था, ये उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। अगर मैं एक्ट कर रही हूँ, ये उनकी सिखाई हुई चीज़ें हैं। और लाइक आई सेड, माय पेरेंट्स, मेरे फादर एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, मेरे मदर आज तक कभी उन्होंने, आई लॉस्ट देम अनफॉर्चुनेटली 2 years बैक, उन्होंने कभी आपको ये नहीं महसूस कराया कि आप, वी आर टू सिस्टर्स, कि हमें हमारे घर में बेटा नहीं है और आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और मे बी आप कोई बेचारी हैं। सो वो एक आपकी जो इनिशियल एक दैट यू फेस द वर्ल्ड, कि आप 3 सालों के बाद एक नए एनवायरनमेंट में हैं, नए लोगों के साथ हैं, नए स्कूल में हैं, नया कुजीन है, कभी आप बैंगलोर में हैं, कभी आप पूना में हैं, कभी बड़ौदा में हैं, कभी दिल्ली में हैं। हम पूना से दिल्ली आए तो दिल्ली में आई हैड टू गो टू द कॉलेज, और बस में जाना था, डीटीसी की बस में, और तो कोई जरिया होता नहीं था। तो मैंने काफी देर ऐसे ही खड़े रहना कि लगता था कि मतलब खाली होगी तो आप आराम से चढ़ के, और वी रियलाइज कि माय सिस्टर एंड आई, कि हम खड़े ही रहते थे। फिर धीरे धीरे आपके वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आते हैं। फिर हमने एक पर्स रख के, किताबें रख के, ऐसे कूनियां रख के, क्योंकि दिल्ली का तो ईव टीजिंग का माहौल, ऐसे रख के कमांडो स्टाइल में बस में चढ़ना। सो आई थिंक वो जो एक कमांडो ट्रेनिंग है वो पेरेंट्स ने दी। हम्म। एंड उसके बाद मेरे इन लॉज ने, दे गेव मी द फ्रीडम, द सपोर्ट। पर सबसे ज्यादा जो पंख जसपाल जी ने दिए उड़ने के, कि अब यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। सो उस चीज को आज मैं मिस भी बहुत सबसे ज्यादा इस चीज को करती हूँ कि अ, मुझे वो जो जो उनका जो सहारा, जो उनकी एनकरेजमेंट, जो उनकी एक सपोर्ट, एंड दैट बिलीफ इन मी दैट आई कैन डू दिस, सबसे ज्यादा शायद मैं वो मिस करती हूँ लाइफ में ना। जी, ऑब्वियसली बहुत मिस करते होंगे, लेकिन अच्छा लगता है सविता जी आपको देख करके कि आप अभी भी इतने स्ट्रांग हैं। और आज सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जो अगली जनरेशन है, आपके बच्चे भी एक्टिंग लाइन में ही हैं। तो हाउ डू यू फील एज अ मदर कि वो भी उसी इंडस्ट्री में है जिसके आप पार्ट थी हैं और जसपाल जी पार्ट थे? मेरे बच्चे एक्टिंग में, माय सन इज एन एक्टर बट ही इज आल्सो अ डायरेक्टर। अच्छा। उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी मतलब कंटेंट क्रिएट किया है, इज वन लॉट ऑफ अवार्ड्स।
और अब वो जसपाल जी की लिखी हुई कहानी पे एक फीचर फिल्म बनाने लगा है। सो ही इज़ अ वेरी वेरी अकम्पलिश्ड पर्सन। और जिस फिल्म में जसपाल जी का उस टाइम वो हुआ, उसमें जसराज, माय सन, ही केम इन एज अ लीड एक्टर। सो बेटा फिल्म लाइन में है एंड कार्टूनिस्ट भी है। बेटी मेरी जो है, शी इज हैंड पेंटेड कपड़ों का उसका एक अपना स्टार्टअप है। सो वो उस तरफ उसकी लाइन है, बेटा इस फिल्म लाइन की तरफ है। एंड एज अ मदर आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम, देयर अकम्पलिशमेंट्स। और बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों। और फिर दोबारा यही कहना चाहूंगी कि जब जसपाल जी का हुआ था तो मेरे बच्चों को जो दुआएं आई हैं, जिनके कारण वो आज खड़े हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू से अ थैंक यू टू एवरीबडी हु इज सीइंग इट फॉर ब्लेसिंग माय चिल्ड्रन। सो स्वीट। तो सविता जी, आपने तो टीवी, फिल्म्स, हिंदी हो या पंजाबी, सब जगह काम किया, इनफैक्ट रियलिटी शोज पे भी काम किया है। तो कौन सा फेज आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? सबसे ज्यादा एक्चुअली हमने नच बलिए एंजॉय किया, जो रियलिटी शो था, बिकॉज उसमें हमने कुछ नहीं करना था। दे हम हमसे जो बाकी कंटेस्टेंट्स थे, वो हमसे यंगर थे। सो उनको सब डिफिकल्ट स्टेप मिलते थे, हमें ही होता था कि ये कर नहीं पाएंगे। सो हमें आई हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर डांसिंग। जसपाल जी बिल्कुल नहीं डांस करते थे। सो वो उनके लिए थोड़ा सा टफ था, बट द बेस्ट थिंग वाज कि हम रिहर्सल करके अपना खा पी के घर में आराम से, बिकॉज यू वर बीइंग पेड टू एंटरटेन, है ना। सो वो 3 महीने हम बॉम्बे में थे और बच्चे यहाँ पे थे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हमें लगा कि जैसे हम कोई न्यूली मैरिड कपल नहीं होता, कि हम बिल्कुल अकेले हैं। एंड माई इन लॉज वर हियर टेकिंग केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। और बहुत अच्छा, एक बड़ा एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। और बहुत हमें उस शो में बहुत प्यार मिला, बिकॉज एवरी टाइम कोई हमने परफॉर्मेंस करनी होती तो दे वुड से कि जसपाल जी आप बीच में अपना ना कुछ लिखिए, थोड़ा सा कॉमेडी का। एंड हालांकि हम एक टीम में थे, पर हमें प्यार सबसे, दोनों टीम से भी वी गॉट सो मच ऑफ लव। रही बात टेलीविजन, फिल्म्स या दिस, जो काम जसपाल जी का खुद का काम था, whether it was television, whether it was films, whether it was reality show, क्योंकि उसमें उनकी सोच मतलब बिल्कुल वैसे ही पाक की पाक सोच थी। इट क्योंकि आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आपको फिर उस ढांचे में ढलना पड़ता है। सो जो भी काम हमारा अपना था, जितना भी हमने किया है, चाहे थोड़ा किया है, जो भी है, वो मुझे सब चाहे वो उल्टा पुल्टा हो, फ्लॉप शो हो, फुल टेंशन हो, जसपाल जी की फिल्म्स हो, जैसे माहौल ठीक है पंजाबी में, पावर कट, क्योंकि आप इन सिंक में होते हो उस सोच के। तो बाकी काम भी अपनी जगह एंजॉयबल, बट दिस बिकॉज ये आपका एक, जैसे आपको अपना बच्चा खूबसूरत लगता है, तो जो अपना काम था वो हमेशा बहुत उसने मतलब खुशी दी आपको। सविता जी, अब मैं कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछना चाहूंगी। इसको रैपिड फायर ही समझ लीजिए, पर इस राउंड का नाम हमने क्विक वाइब्स रखा है। सो ओके, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं? जरूर जरूर जरूर। तो अभी आपका फेवरेट टीवी या फिर ओटीटी सीरियल कौन सा है करंट? अ, मैं टीवी नहीं देखती। अच्छा। बहुत साल हो गए टेलीविजन पे सीरियल नहीं देख रही। ओटीटी देखती हूँ। हम्म। और ओटीटी में कोरियन ड्रामास ओ। मेरे बहुत फेवरेट हैं। सो अच्छा। उन्हें देखती हूँ खूब। दिस और पीछे नेटफ्लिक्स पे कुछ थोड़ी सी जो थ्रिलर्स और डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनको एंजॉय कर रही हूँ। चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली आपके बारे में, बहुत डिफरेंट है चॉइसेस। ओके, तो फेवरेट कॉमेडी शो आज के टाइम पे कोई है जो आपको पसंद है? फेवरेट कॉमेडी शो तो नहीं, हम्म। बट
some of the जो कॉमिक्स हैं स्टैंड अप स्पेशली मुझे अच्छे लगते हैं। अमित टंडन है, अभिषेक उपमन्यु है, फिर जसप्रीत है, मनप्रीत हैं। सो क्योंकि स्टैंड अप ही आजकल ज्यादा चल रहा है शोज। एंड ऑफ कोर्स सुनील, मतलब अभी जो उनकी पीछे उन्होंने जो मिमिक्री और जो वो उस डील डॉल में आए हैं, चाहे वो सिद्धू साहब के हों या आमिर खान के, तो दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। नो डाउट। सो शो ऐसा कुछ नहीं। शोज अगर मैंने कॉमेडी के कुछ देखे हैं जो मुझे पसंद है, वो ज्यादा अंग्रेजी के हैं, इंग्लिश के हैं। यहाँ करंट अभी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। ओके। और कोई फेवरेट कॉमिक एक्टर फ्रॉम टीवी या मूवीज, करंट या कोई पुराना, जो आपका फेवरेट रहा हो हमेशा से, कोई कॉमेडी एक्टर? एक पहले जसपाल जी को भी बहुत पसंद थे वो। आई डोंट नो वेदर पीपल नो हिम वेरी मच। नो आई एस जौहर करके होते थे, जी, बहुत ही, बड़े वो तो आइकॉनिक क्वाइट, एक्टर थे। अंडरस्टेटेड काइंड ऑफ। फिर एक ओम प्रकाश जी होते थे, वो तो वो भी हर मुझे कैरेक्टर में बहुत पसंद आते थे। हाँ, बहुत बहुत अच्छे लगते थे। और आजकल की आजकल एक्चुअली हीरोज ही सब कुछ कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम्म, आई डोंट थिंक आई वुड स्टिल गो बैक टू द प्रीवियस जनरेशन। अच्छा। मुझे लगता है उन्हीं में से मुझे कुछ हो। और थोड़े से जैसे बाहर के लोग, देयर मे बी दैट, क्योंकि आपका स्टाइल अंडरस्टेटेड रहा है हमेशा। हम्म। सो मे बी वहाँ पे लोग क्योंकि थोड़ा सा दे आर नॉट ओवर ड्रामेटिक। और अब जैसे अब SNL है, सैटरडे नाइट लाइव है, हमने जब पहली बार देखा था, इट वाज समथिंग दैट आपने कभी कोई चीज ऐसी देखी ही नहीं है। सो वो उसके बाद आपको थोड़ा सा कैरिकेचर और लाउड और वो चीजें कोई इतनी जल्दी पसंद नहीं आती हैं। हम्म। कोई फेवरेट? साइनफील्ड है, साइनफील्ड है, और आपके और शोज हैं, फ्रेंड्स हैं। हम्म। these are, I don't know, maybe you've grown up with them, तो अच्छे लगते हैं ये। कोई फेवरेट पंजाबी सिंगर? आई थिंक आजकल तो दिलजीत, दिलजीत इज द फ्लेवर। एक शुभ हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और करण औजला के भी हम्म। कई गाने अच्छे हैं। और आई थिंक यही मेजरली। ओके। कोई फेवरेट हिंदी फिल्म या कोई फेवरेट पंजाबी फिल्म जो भी आप देखती हो? मुझे लगता है वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म्स एवर वुड बी आमिर खान की थी, जो जिसमें द गर्ल्स डॉटर्स वेर रेसलर्स, ओ, दंगल। नाम दंगल। जी। आई थिंक जो वो फिल्म थी ना, वो इतनी बड़ी बात कह गई। एंड इट वाज सो ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड, एनैक्टेड। आमिर खान, द गर्ल्स, द यंगर गर्ल्स, द ओल्डर, मतलब एक आपको ऐसी चीजें आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कितना आसान है अच्छा कंटेंट बनाना। एंड इट इज समटाइम्स सो डिफिकल्ट टू मेक बैड कंटेंट। जब आपकी मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक वन ऑफ माय मतलब बेस्ट फिल्म्स आई वुड हैव सीन, कि एक मैसेज भी हो। और कितनी खूबसूरती से आपके किसी को भी आपने डिमीन नहीं किया। व्हेन यू से कि लड़का भी गोल्ड मेडल ला सकता है और लड़की भी, इट मीन्स कि दोनों बच्चे जरूरी हैं। एक लड़का भी जरूरी है समाज के लिए, एक लड़की भी। और कोई भी आपको वो कैन गिव यू दैट हैप्पीनेस, है ना। सो आई थिंक दैट वुड बी दंगल। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का, फेवरेट दूरदर्शन शो, फ्लॉप शो के अलावा? फ्लॉप शो के अलावा, आई रिमेम्बर उस टाइम पे वी यूज्ड टू वॉच बुनियाद। बुनियाद मुझे अच्छा लगता था। हम्म। हम लोग, ये सब और फैमिली ड्रामास थे। हाँ हाँ हाँ, और उड़ान एंड रामायण महाभारत। सो ये बहुत बहुत अच्छे लगते थे। एंड आई थिंक आज भी दे आर वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर टू बी मेड, है ना।
मुझे लगता है दूरदर्शन के मैक्सिमम शोज ही हमेशा यादगार रहे। हाँ जी, क्योंकि आई थिंक दूरदर्शन को ये भी पता था कि एक पूरा नेशन इज वॉचिंग, है ना। सो जो वो कुछ एक सेल्फ इम्पोज्ड फिल्टर्स या वो आ जाता था, वो कुछ हद तक वो ठीक भी था। अब ये है कि नाउ देर आर नो फिल्टर्स। सो आप रियलिज्म के नाम पे आप कुछ भी दिखा रहे हैं, है ना। वेदर इट इज द लैंग्वेज, वेदर इट इज एनी सेक्सुअल ओवरटोन्स, एनीथिंग, कुछ भी आप दिखा सकते हो द नेम ऑफ बीइंग रियलिस्टिक। सो वो क्या हद तक जरूरी है, नहीं जरूरी है, आई डोंट नो, डिस्प्यूटेबल है बड़ा वो। चलिए सविता जी, चलते चलते आप हमारी गुड वाइफ शो के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि हमारे शो का भी ऑब्जेक्टिव है दुनिया में पॉजिटिविटी और काइंडनेस फैलाना। बहुत बहुत अच्छा है। और मैं आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। एवरी प्रोफेशन रिक्वायर्स कि एक डेडिकेशन है, टाइम है, समय लगता है, पर उससे बियॉन्ड एक ये चीज़ सोचनी कि मैंने एक इससे ज़्यादा मैंने और क्या करना है। सो मैं दो बातें कहूँगी। एक कि अ, हम ओरिजिनल कॉपी हैं, परमात्मा ने ना ओरिजिनल कॉपी बनाया है हम सबको। आप मुझसे अलग हैं, आपकी अपनी खूबसूरती है, अपनी खुशबू है, मेरी अपनी है। सो उस चीज को हम किसी से, लेट अस, हम किसी से इंस्पायर हो सके, किसी को कॉपी ना करें। जसपाल जी के जो उस्ताद, या जिनको वो उस्ताद मानते थे, आर के लक्ष्मण और चार्ली चैपलिन थे। हम्म। उन्होंने कभी उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की, बट उनसे सीखा कि मैं सीख के इसमें क्या। सो आई थिंक कि हम अपनी खुशबू को पहचानें और उसी को ही फैलाने की कोशिश करें। और दूसरी बात जो मैंने अपनी जिंदगी में आजमाई है, आज तक आजमा रही हूँ, जो एक हम देखते थे ना ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स लिखती हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसे मत भूलिए। और जिंदगी आपको रुलाएगी, हमें भी रुलाया है, सबके साथ सब कुछ कुछ ना कुछ होता है। पर अगर उन आंसुओं के बाद अगर आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है किसी भी चीज से, तो आई थिंक यू हैव वन अ बैटल। एंड जो भी शख्स आपको हंसाता है जिंदगी में, चाहे वो आपके घर के कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई कॉमेडियन हो, चाहे कोई चीज हो, उसे अपने आसपास रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी दवा होगी, यही आपको हील करेगा और यही आपको खुश करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज था सविता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम, योर वार्मथ, और एक बार फिर से हमारे बचपन की यादों को जिंदा करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके जरिए आपके आगे जो देखने वाले होंगे उनसे सबसे भी मिलके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने हंसी, यादें और एक टाइमलेस लेगेसी के बारे में बातें की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस कॉन्वर्सेशन से इंस्पायर हो सके। कमेंट में बताइए कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू गुड वाइब शो, ताकि आप ऐसे और कॉन्वर्सेशंस मिस न करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग गुड वाइब्स।